दोस्तों आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है घोस्ट्स, जिसे एक नॉर्वेजियन ऑथर ने लिखा था। इस प्ले को लिखा था हेनरिक इब्सन ने और इसे सबसे पहले 1882 में शिकागो में परफॉर्म किया गया था। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है जहाँ पर इस प्ले के जितने भी कैरेक्टर है वो अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर हमें इस प्ले की कैरेक्टर्स की पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन को दिखाया जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा प्ले है। अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते हो आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी और आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा इस वीडियो से आपको। तो आइए शुरू करते हैं हम इस प्ले को। तो दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है एक लेडी से जिनका नाम है मिसेस एल्बिंग। इनका अच्छी खासी उम्र हो गई है और ये डिसाइड करती है कि अपने हस्बैंड की याद में वो एक अनाथ आश्रम बनवाएंगी, क्योंकि उनका हस्बैंड का डेथ हो चुका था और उनका हस्बैंड का नाम था कैप्टन एल्बिंग। अब इस प्ले में हमें और एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है पोस्टर मेंडस। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पोस्टर मेंडस है वो मिसेस एल्बिंग का एक पुराना फैमिली फ्रेंड है, जिसके साथ ये जो लेडी है मिसेस एल्बिंग वो अपना सुख दुख सब कुछ शेयर करती थी। मिसेस एल्बिंग पोस्टर मेंडस से ये कहती है कि किस तरह उसकी पति की वजह से उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, क्योंकि जिस पति की वजह से वो ये जो अनाथ आश्रम बनवा रही है उसका कैरेक्टर और बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि अगर कैप्टन एल्बिंग इतना ही बुरा था तो मिसेस एल्बिंग क्यों उनके लिए अनाथ आश्रम बनवा रही है, क्योंकि वो तो एक अच्छा आदमी नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो कैप्टन एल्बिंग है वो सिर्फ मिसेस एल्बिंग के सामने ही एक बुरा इंसान था, बाकी दुनिया के सामने तो एक सज्जन आदमी था। भले ही मिसेस एल्बिंग की हस्बैंड का कैरेक्टर उनके सामने कैसी भी हो, लेकिन सोसाइटी या मार्केट में उनका बहुत ही इज्जत हुआ करता था। तो उन लोगों के लिए ये मिसेस एल्बिंग जो है ये अनाथ आश्रम बनवा रही है। तो दोस्तों ये तो एक पहला रीज़न हो गया अनाथ आश्रम बनवाने की। अब दूसरा जो रीज़न है वो ये है, ये जो मिसेस एल्बिंग और कैप्टन एल्बिंग है उनका एक बेटा था ओसवाल्ड। ये मिसेस एल्बिंग कभी नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का कैरेक्टर उसके हस्बैंड की तरह हो जाए, मतलब उसके हस्बैंड की जितना भी बुराइयां था वो ओसवाल्ड पर आ जाए, वो ये कभी होने नहीं देना चाहती थी। तो ये सिर्फ दो ही रीज़न थी, ये जो मिसेस एल्बिंग है अपने पति की घटिया वेल्थ को अनाथ आश्रम बनवाने के लिए लगा रही है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस प्ले की आगे की तरफ। अब ये मिसेस एल्बिंग जो है जब से ये कैप्टन एल्बिंग से शादी करके आई है तब से ये चाहती थी कि उसकी हस्बैंड का कैरेक्टर सही हो जाए, वो एक अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन मरते दम तक वो एक घटिया इंसान ही रहा अपने वाइफ के सामने। तो कुल मिला के वह तो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी लेकिन वो खुश नहीं थी। अब ऐसे में अपने 7 साल के बेटे को अपने हस्बैंड की हरकतों से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने देश से ही बाहर भेज दिया और खुद बेचारी अपने हस्बैंड के साथ इसलिए रह रही थी कि कम्युनिटी में बदनामी ना हो जाए। अब ये सब तो हो गई पास्ट की बात, अब बात करते हैं प्रेजेंट की। अब दोस्तों इसका बेटा जो ओसवाल्ड है वो बड़ा होकर के वापस लौट गया, लेकिन दोस्तों ये जो ओसवाल्ड है उसका एक सिफिलिस नाम की एक बीमारी है जिसे विरासत में उसको अपने फादर से मिली है। तो दोस्तों यूँ समझ लो कि ये एक खतरनाक बीमारी है, जो बीमारी ओसवाल्ड को अपने पिता से मिली है। और ओसवाल्ड जो है वो अपने फादर की डेथ के कई सालों बाद बड़ा होकर वापस आए हैं और वापस आते ही वो अपने घर की मेड रजाइना, मतलब उनके घर में एक नौकरानी काम करती है रजाइना नाम की, वो उसके साथ प्रेम में पड़ गया। इसकी माँ मिसेस एल्बिंग वो इसी के साथ रहती थी इसके गैर मौजूदगी में रजाइना के साथ में। तो अब ये वापस आया है और रजाइना के साथ प्रेम में पड़ गया। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर एक डार्क ट्रूथ देखने के लिए मिलता है, एक काला सच। ये जो मेड है ना रजाइना, ये जो ओसवाल्ड के घर में रहता है जिसके साथ ओसवाल्ड प्रेम में पड़ा है, ये इसकी सौतेली बहन है, क्योंकि सालों पहले इस घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम था जोहाना करके, और उससे ओसवाल्ड के फादर के रिलेशन थे। तो ऐसे में उन बड़े लोगों ने क्या किया कि उनके इज्जत को बचाने के लिए ये जो जोहाना थी उसका शादी एक कारपेंटर से करवा दिया जिसका एक पैर नकली था। अब ये रजाइना जो है वो ओसवाल्ड की सौतेली बहन है, जिसकी वजह से ये दोनों प्रेम नहीं कर सकते। दोस्तों जिस कारपेंटर के साथ ये जो जोहाना थी
उसकी शादी करवाई गई थी। उस कारपेंटर का नाम था जैकब इंस्टान और उसी ने इस मिसेस एल्विंग के लिए अनाथ आश्रम का काम किया है। और उसने ये डिसाइड किया था कि वो इस अनाथ आश्रम को बनवाने के बाद ये कारपेंटरी का काम छोड़ेगा और एक दूसरा काम ढूंढेगा। और ये चाहता था कि उसका जो बेटी है रजाइना, वो मिसेस एल्विंग के वहाँ से मेड सर्वेंट का काम छोड़े और उसके साथ काम में हाथ बटाए। लेकिन ये जो रजाइना थी वो मिसेस एल्विंग को छोड़ना नहीं चाहती थी, मिसेस एल्विंग का घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो यहाँ रहना चाहती थी। अब दोस्तों इस कहानी में एक घटना हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है। जिस अनाथ आश्रम को बनवाया गया था उसकी ओपनिंग होने से एक दिन पहले, मतलब एक रात पहले, उस अनाथ आश्रम में आग लग जाता है और वो पूरा का पूरा आश्रम जलकर राख हो जाता है। और अब जब ये बात सामने आई, जो रजाइना और ओसवाल्ड है वो दोनों सौतेली बहन और भाई है। रजाइना उस घर से निकलकर कहीं चली गई ओसवाल्ड को दर्द में छोड़कर, और ओसवाल्ड खुद की बीमारी के साथ जूझ रहा था और बहुत ही अकेला हो गया था उस टाइम पर। और उसी टाइम पर ये अपने माँ से कहता है, मतलब मिसेस एल्विंग से कहता है कि उसे अफीम का ओवरडोज देने के लिए, ताकि उसे ज़्यादा दर्द सहना ना पड़े और ये बहुत आसानी से शांत हो जाए। लेकिन ओसवाल्ड का माम मिसेस एल्विंग ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मिसेस एल्विंग ये सोच कर नहीं पा रही थी कि वो अपने बेटे को अफीम की ओवरडोज कैसे देगी। तो मिसेस एल्विंग ने अपने अंदर ही अंदर ये सोच लिया था कि जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसे अफीम की डोज देगी। और फाइनली दोस्तों इस प्ले का एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये जो मिसेस एल्विंग है वो ये सोच रही थी कि उसके बेटे को अफीम की डोज दिया जाए या नहीं, और इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है दोस्तों।